हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था टिम्बर, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो लंबर, जो चल रहा था लास्ट टाइम पे। अब इनको स्टूडेंट्स को क्या दिख रहा होगा? बोर्ड दिख रहा होगा या ऊपर स्क्रीन? एक चीज दिखाई देगी है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी स्टूडेंट को क्या दिख रहा है? बोर्ड, ये वाला बोर्ड, स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए। ओके स्टूडेंट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यूनिट नंबर 3 है ये। टिम्बर लंबर हमने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, और इसमें मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ इन ब्रीफ। देखिए, टिम्बर और लंबर आप लोग जानते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म ऑफ द wood and it is taken from the word timberian, it means build। इसका मतलब है बिल्ड, बनाना, जो कि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश वर्ड से ये वर्ड लिया गया है। तो इसका जो मेन पर्पज है वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ वुड, यू कैन से in the form of chair, table, furnitures, you can say the furniture and others like as boat, like as roof trussing, floor, partition, etc. These are the uses of timber। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने पिछले टर्म पे क्या पढ़ाया था। और इसमें मैंने 3 टर्म बताए थे। देयर आर द 3 टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द टिम्बर। फर्स्ट वन इज लाइव टिम्बर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर। योगेश, ये आ क्यों नहीं रहा है? ये तो उल्टा दिख रहा है मेरे को। अच्छा है जी, नहीं ये तो साफ चल रहा हो, उस दिन ही तो पढ़ाया था इससे। अच्छा अच्छा, जैसे भी सही आए वैसे आप स्टूडेंट के पास भेजिए। स्टूडेंट, यू कैन सी, क्या आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से? क्लियर है सर। हाँ क्लियर है। यस सर। ओके, ओके देखिए, मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स इसके रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग टिम्बर, इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइव टिम्बर, जो कि पेड़ खड़ा हुआ है लाइव फॉर्म में है तो आप वो स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं। दूसरा रफ टिम्बर है, यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी जो ब्रांच है, टहनियाँ हैं, रूट्स हैं, वो सबने सेपरेट कर ली है, अलग कर ली है, कट कर ली है, तो रफ टिम्बर कहलाएगा। कन्वर्टेड टिम्बर का मतलब है उसको हमने फिर उसको एक डिजायर्ड फॉर्म में, कहने का मतलब है कि उसको हमने छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लिया है, सुटेबल कमर्शियल साइजेस में कट कर लिया है थ्रू दी सॉइंग एंड इट इज नोन एज द कन्वर्टेड टिम्बर। अब मैंने पढ़ाया था इसके बाद पिछले टाइम पे द प्रॉपर्टीज ऑफ द टिम्बर। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द टिम्बर। फर्स्ट वन इज कलर, कलर्स का कैसा होना चाहिए? कलर्स यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओडोर, स्मेल इसकी अच्छी होनी चाहिए। साउंडनेस होना चाहिए, मतलब हम इसको अगर स्टक करते हैं तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड क्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्सचर, इसका टेक्सचर जो है अच्छा फाइन इवन होना चाहिए। ग्रेन्स इसके यूनिफॉर्म होने चाहिए, साथ में फाइन होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इसकी स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। हार्डनेस, बताया कि हार्डनेस का मतलब है कि ये आसानी से इसके ऊपर स्क्रैच ना हो, आसानी से कटे नहीं, आसानी से गले नहीं, आसानी से ये टूटे नहीं, तो इसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए। वॉल्पिंग, वॉल्पिंग का मतलब है कि ये जल्दी ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, बैंड नहीं होनी चाहिए, राइट।
नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस का मतलब है ये आसानी से इम्पैक्ट लोड को झेल पाए, सडनली लोड को झेल पाए, शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। एब्रेशन का मतलब है ये जल्दी घिसे नहीं, टूटे नहीं, ब्रेक ना हो। स्ट्रेंथ का मतलब है जितना मैक्सिमम लोड को ये बियर कर पाए, राइट। ये सब बैंडिंग, शियर, ये सभी कंप्रेसिव और ये सब लोड है, इन लोडों को ये सहन कर पाए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का मतलब है कि ये जब इसको बैंड करे तो ये बैंड हल्की सी बैंड भी हो सके और साथ में अगर सब लोड हटा दें तो वो फिर से अपनी प्री फॉर्म में आ जाए, मेन फॉर्म में आ जाए, तो कहते हैं उसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो भी इसकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस का मतलब है इसमें कि आसानी से आग ना पकड़ने वाली हो। नेक्स्ट है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी है वाटर को कम से कम एब्जॉर्ब करे, यानी बिल्कुल ही ना करे, दैट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है इसमें वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मीन्स द ऑपरेशन, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ठीक होने चाहिए। बट ठीक है मतलब है वो आसानी से हो जाना चाहिए। जैसे प्लेनिंग है, ड्रिलिंग है, या आपको इसमें मोटाइज बनाना है, होल करना है लकड़ी के अंदर, तो वो आसानी से होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो जो भी उसके ऊपर फंगाई या कोई इंसेक्ट अटैक करता है तो वो उसको रजिस्ट करे, उसको रोके। ऐसा नहीं कि आसानी से उसमें फंगाई लग जाए या उसके ऊपर कोई कीड़ा या अटैक कर दे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं इसको बताए थे एडवांटेज बहुत हैं इसके। आसानी से अवेलेबल हो जाती है, कॉस्ट में कम होती है, कार्बन पॉजिटिव है, ये लो एनर्जी प्रोडक्शन है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, राइट। नेचुरल इंसुलेशन है, एक्सीलेंट इंसुलेटर है ये, राइट। और ये लास्टिंग मटेरियल भी है, साथ में आसानी से इससे काम हो जाता है, रीयूजेबल है, प्राइस इसकी लो होती है, वेट कम होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, साथ में इसका एक लुक अच्छा लगता है, राइट। तो ये सब इसकी क्या थे, एडवांटेज थे। नाउ सम डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। ये मैं शॉर्ट में और जल्दी शॉर्ट में कौन है ये, शॉर्ट में मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मैं पिछले टर्न पर ये सब बता चुका हूं आपको, राइट। ये योगेश सर, ये कौन था अभी इधर, आपका फोन था या उधर स्टूडेंट का था? ये हाँ, जो भी स्टूडेंट है साइड में कोई अगर कुछ चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। केवल और केवल आप लोग यहाँ पे जो स्टडी करवाई जा रही है उसको करिए। अदर कोई एक्टिविटी मत करिए अपने स्क्रीन पे, मोबाइल पर, वो आवाज यहाँ पे आती है, डिस्टर्ब होता है। तो जो भी स्टूडेंट अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो तुरंत बंद कर दे। केवल वो अगर उसको पढ़ना है तो केवल ऑनलाइन पढ़ाई करे, साथ में कोई म्यूजिक या कोई गेम या कुछ एक्टिविटी नहीं करिए स्क्रीन पर, वो सब कुछ यहाँ पे आता है। अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा के लिए डिबेट कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए ऑनलाइन से आपको हटा दिया जाएगा, आपका अकाउंट डिस्क्लोज कर देंगे, आपके पास ऑनलाइन क्लास नहीं जाएगी। इसलिए आप सावधानी पूर्वक ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए। अगर कोई मोबाइल पे या लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे कोई अदर एक्टिविटी कर रहा है इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, तो फिर हम उसको हटा देंगे। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए हैं। ये श्रिंक हो जाती है, साथ में इसमें स्वेलिंग भी आ जाती है अगर इसकी प्रॉपर सीजनिंग नहीं हुई है। फायर भी कैच कर लेता है ये, साथ में ये आफ्टर सम टाइम ये इसका डिस्कलरिंग होने लगता है, मतलब इसका कलर फेड होने लगता है, कलर हल्का हो जाता है। मोल्ड नेक्स्ट है साथ में इसमें क्लाइमेटिक चेंज बहुत जल्दी आते हैं, राइट। क्रैक्स आ जाते हैं, बैंड हो जाती है, राइट। साथ में कभी कभी उसको हम प्रॉपर्ली सीजनिंग नहीं करते हैं तो फंगाई अटैक हो जाता है, राइट। साथ में कभी कभी इसको हम हाई मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये था पिछले टर्न पर पढ़ाया हुआ
मटेरियल। अब इस टर्न पे आपको पढ़ाएंगे ट्री के बारे में, राइट। देखिए ट्री से ही, क्योंकि ट्री हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ट्री से ही क्या मिलता है, वुड मिलता है, और वुड को ही हम कन्वर्ट करते हैं टिम्बर में या लंबर में, राइट। इसलिए ट्री का भी थोड़ा सा आप पार्ट पढ़ेंगे। तो ट्री जो कि एक नेचुरल बनाया हुआ है, राइट, और ये दो प्रकार का होता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्री, फर्स्ट वन एक्सोजीनियस ट्री एंड सेकेंड वन इज एंडोजीनियस ट्रीज, राइट। एक्सोजीनियस ट्री वो पेड़ होते हैं जिनका तना या स्टेम जो भी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में गति करता है, राइट। योगेश सर जब बोर्ड पे फोकस करिए। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एक्सोजीनियस ट्री वो होते हैं जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जिनका स्टेम जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में गति करता है, यानी अंदर से बाहर की तरफ की बढ़ता है। और ये जो इसके चारों तरफ जो सर्किल बने हुए हैं ये सब क्या है, ये एनुअल विंग है, और इन एनुअल विंग से ही किसी भी पेड़ के एज का हम पता भी कर सकते हैं। तो एनुअल विंग इसमें सेंट्रल से आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूव करती हैं, तो वो कहलाता है आपका एक्सोजीनियस ट्री, राइट। जैसे कि ये आपको बना हुआ एक्सोजीनियस ट्री, दिस इज द एक्सोजीनियस ट्री। ये आपने पढ़ा भी है फर्स्ट सेमेस्टर में, एक्सोजीनियस ट्री, एंडोजीनियस ट्री, राइट। तो ये सब क्या है, दीज आर द एनुअल विंग्स। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। फिर इससे ये कहलाता है पिथ, और इससे कनेक्टेड मेडुलरी वेज होती हैं, ये आपने पढ़ा है। आउटसाइड में बार्क होता है, और एनुअल विंग पिथ के पास बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं, इसको हार्डवुड भी बोलते हैं, राइट। आउटर बार्क है, उसके बाद मेडुलरी वेज हैं जो कि पिथ से निकलती हैं, दिस इज पिथ, और पिथ के पास ही हार्डवुड होती है जो कि हार्ड होती है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप लोग ऐसा करिए, इसके लिए आप इसका डीएचए तैयार करिएगा। सो नोट डाउन टॉपिक फॉर डीएचए फर्स्ट। डीएचए फर्स्ट, डीएचए फर्स्ट नोट करिए। इसका टॉपिक है टॉपिक इज एक्सोजीनियस ट्री, डिटेल अबाउट write the detail of exogenous tree. Detail of exogenous tree. Write the detail of exogenous tree with figure. क्रॉस सेक्शन व्यू, क्रॉस सेक्शन फिगर बनाना है आपको इस प्रकार का, और उसका पूरा डिटेल आउट करना है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ देयर पार्ट्स। डिटेल का मतलब है उसमें फिगर बनाना है, फिगर में ये फिगर आउट करना है उसको, फिर ये दिखाना है कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, राइट, और उनका फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं। जैसे कि एनुअल विंग क्या करती है, पिथ क्या करता है, राइट, मेडुलरी वेज क्या करती हैं, इस सब के बारे में आपको डिटेल आउट करके डीएचए फर्स्ट में जमा करना है। और डीएचए फर्स्ट जो है आप जमा करिएगा
गूगल क्लासरूम पर, राइट। यू हैव टू सबमिट DHA फर्स्ट ऑन गूगल क्लासरूम। जिन लड़कों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है या कर चुके हैं पहले, तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए, राइट। हाँ जी, हाँ वो आपको सेंड कर देंगे, सभी स्टूडेंट को मैं सेंड कर दूंगा आज, राइट। गूगल क्लासरूम का जो कोड है मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो ये DHA फर्स्ट है। सर when we have to submit DHA? है जी, डेट बता दीजिए, डेट इसकी सबमिशन डेट, डेट ऑफ सबमिशन। ओके, सबमिशन डेट इज 15 जुलाई। 15 जुलाई इसकी सबमिशन डेट है, लास्ट डेट सबमिशन की है, इसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये ट्री के बारे में मैंने बताया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्री, एक्सोजीनियस ट्री जो कि आपको लिख के लाना है इसमें DHA में, और नेक्स्ट है आपका एंडोजीनियस ट्री। देखिए एक बात और आप लोग सुन लीजिए सभी स्टूडेंट, क्लास जो है 10:15 पे स्टार्ट होती है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 पे स्टार्ट कर लेते हैं, 10-20 पे स्टार्ट कर लेते हैं, तो 10-20 के बाद 10 मिनट का और टाइम मिलेगा, यानी केवल 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 10-15 का टाइम है, तो आपको जो है ज्वाइन करने का 10-15 मिनट मान लीजिए, यानी 10:30 तक, लास्ट 10:30 तक मैं केवल एडमिट करूंगा, ज्वाइन करवाऊंगा और लड़कों को अलाउ करूंगा क्लास, ऑनलाइन क्लास के लिए। 10:30 के बाद कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, यहां हम अलाउ नहीं करेंगे, उसको एडमिट नहीं करेंगे। ये भी आप लोग अभी तक एडमिट हो गए हैं, वैसे 10 मिनट है, 10:25 तक आप लोग कर लीजिए ऑनलाइन। आपके पास पहले से ही 9:45 तक या 9:50 तक आपके पास SMS या फिर आपके पास ईमेल आ जाएगा, और उस लिंक को लॉगिन करके एक्टिवेट करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 10:25 तक, लास्ट 10:25 तक। हेलो सर। हाँ, उसके बाद नहीं अलाउ करूंगा मैं। ये कनेक्टिविटी या जो भी इशू है वो आपका इशू है, तो हमने इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दे दिया है। 10:15 तक है क्लास, 10:25 या 10:30 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में आप आते रहते हैं, आपको आधा आप पढ़ पाते हैं, आधा नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लोग पहले से ही एक्टिव रहिए। 9:45 तक आप लोग ऑनलाइन हो जाइए नेक्स्ट टर्न से। नेक्स्ट टर्न जो है थर्सडे को होगा, और जो भी है आपके पास ईमेल अपना एक्टिव रखिए, जिससे कि आपके पास जो भी SMS या ईमेल वगैरह सब आ सकें, राइट। तो नेक्स्ट है आपका एंडोजीनियस ट्रीज। हाँ, एंडोजीनियस ट्री देखिए, एंडोजीनियस ट्री जैसे इसके अपोजिट होते हैं, कहने का मतलब है इनकी जो एक्सोजीनियस ट्री हैं उनका जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, जबकि एंडोजीनियस ट्री में इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, यानी कि तना जो है बाहर से अंदर की तरफ वृद्धि करता है, राइट। यानी ग्रोथ एंड्स इन लॉन्गिट्यूडिनल फाइबरस मास, यानी कि ग्रोथ जो है वो बाहर से अंदर की तरफ होती है। जैसे कि बम्बू, बांस है, बांस का देखिए अंदर से होलो होता है, राइट। तो ये सब क्या है, बाहर से अंदर की तरफ बाहर से अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं। बम्बू है, बनाना है, पाल्म है, सुगर केन है, गन्ना है, ये सब क्या है, एंडोजीनियस ट्री के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो एक्सोजीनियस ट्री में जो तना है वो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है, ग्रोथ करता है, जबकि एंडोजीनियस ट्री में क्या है, एंडोजीनियस ट्री में
बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, राइट। तो इनके एग्जाम्पल आप बता दिए। एक्सोजीनियस ट्री के एग्जाम्पल भी आप लोग लिखिएगा डीएचए में। एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, जैसे पीपल है, नीम है, आम है, बरगद है, माघोनी है, शीशम है, चीड़ है, ठीक है। बहुत सारे पेड़ हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और साथ में उनका तना जो है बाहर अंदर से बाहर की तरफ वृद्धि करता है, राइट। तो एक्सोजीनियस ट्री कहलाता है। अब एक्सोजीनियस ट्री आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दो प्रकार के होते हैं। एक्सोजीनियस ट्रीज आर टू टाइप्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनिफर ट्रीज एंड सेकेंड वन इज डेसिडियस ट्रीज। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कॉनिफर्स ट्रीज एंड डेसिडियस ट्रीज, राइट। कॉनिफर ट्रीज की क्या पहचान है? जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, साथ में वो एक समय बाद गिर जाती हैं, फिर से नई पत्तियां आती हैं, राइट। और उनकी पत्तियां जो है आगे से थोड़ी नुकीली होती हैं, राइट। साथ में कॉनिफर ट्री से जो वुड है वो सॉफ्ट वुड प्राप्त होती है। कॉनिफर्स ट्री गिव्स दी सॉफ्ट वुड, whereas the deciduous tree gives the hardwood. It means hardwoods are obtained from deciduous tree and softwoods are obtained from conifer tree, right? Now softwood and hardwood समझ लीजिए। softwood जो कि कॉनिफर ट्री से प्राप्त होती हैं, जो कि एवरग्रीन ट्री होते हैं, जैसे कि चीड़ है, देवदार है, फर है, कैली है, पाइन है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सॉफ्टवुड है, राइट। पहले सॉफ्टवुड समझ लीजिए, सॉफ्टवुड क्या होते हैं, तो उनको हार्डवुड को समझाएंगे, हार्डवुड क्या होते हैं और कौन से पेड़ होते हैं। तो सॉफ्टवुड जिनकी पत्तियां थोड़ी कोन शेप में होती हैं आगे से, और साथ में वो एवरग्रीन पेड़ होते हैं, जैसे कि देवदार है, चीड़ है, ठीक है, पाइन है, फर है, कैली है। ये सब पेड़ जो हैं कैसे हैं? सॉफ्टवुड वाले हैं, राइट। नेक्स्ट इसके एग्जाम नेक्स्ट है सॉफ्टवुड जो है वो उनमें सेल्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, साथ में इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं, राइट। साथ में सॉफ्टवुड जो है वो फास्टिंग ग्रोथ करते हैं, क्लियर। और सॉफ्टवुड इसलिए ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली नहीं होती है, क्लियर। ज़्यादा इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती है, क्लियर। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है या इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है कंपेरिजन देन हार्डवुड, राइट। सॉफ्टवुड जो है बहुत तेजी के साथ वृद्धि करता है और साथ में ये इसकी पेड़ भी बहुत होते हैं, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग या इसकी जो ग्रोथ है तेजी से होती है, तो इसलिए ये जो है ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसलिए खास तौर से जहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स हैं या आपको जो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव फर्नीचर बनाना है, तो इसके लिए हम खास तौर से इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लोर में, सीलिंग में, इनका सबका इस्तेमाल करते हैं, राइट। मतलब कहने का ये है कि सॉफ्टवुड का यूज जहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं है, नॉर्मल लोड के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर कोई फ्रेम बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम सॉफ्टवुड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हार्डवुड। हार्डवुड देखिए, हार्डवुड क्यों है? क्योंकि इसकी जो एनुअल रिंग्स हैं वो डेंस हैं, बहुत घनी होती हैं, पास पास होती हैं, क्लोज होती हैं,
यानी इसका स्ट्रक्चर जो है डेंस होता है, राइट। इसके फाइबर्स डेंस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ये पेड़ जो है ये कैसा कहलाता है, डेसिडियस ट्री कहलाता है और ये हार्डवुड देता है, राइट। इनकी पहचान क्या है, इनकी पत्तियां जो है थोड़ी चौड़ी होती हैं, राइट, जैसे कि महागोनी, ओक, सॉल, टीक, आम, बबूल, शीशम, ये सब क्या है, ये हार्डवुड के एग्जाम्पल है, राइट। और इनका कहाँ पे करते हैं इस्तेमाल, जहाँ पे थोड़ा लोड की ज़रूरत है और या ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग फर्नीचर बनाना है, फ्लोर बनाना है, राइट, या कोई पैनल बनाना है, क्योंकि इसकी जो है एब्रेजन क्षमता, मतलब एब्रेजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी जल्दी घिसती नहीं है ये लकड़ी और जल्दी ना ही ये टूटती है, क्योंकि इसके जो टिश्यू हैं, इसके जो सेल्स हैं, इसके जो ग्रेन्स हैं या इनकी जो एनुअल रिंग्स हैं वो कैसी होती हैं, थिकर होती हैं, डेंस होती हैं, इसीलिए इनको हार्डवुड बोलते हैं, राइट। तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड में आपको अंतर समझ में आ गया, राइट। तो सॉफ्टवुड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉनिफर ट्री एंड हार्डवुड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेसिडियस ट्री। इनकी पहचान भी आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर। एनी स्टूडेंट्स, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। ओके, सॉफ्टवुड हार्डवुड समझ में आ गया। नो सर। यस सर। ओके, सर नोट्स मिलेगा। okay, now next is processing of timber. Processing of timber or lumber. As you can see, as you are seeing on your screen, next topic is processing of timber. Processing of timber. Processing of timber is occurred in four steps. There are 4 steps for processing of timber. Any obtain of the timber, the processing of timber are obtained in 4 steps. Step 1 is felling of trees. पहला स्टेप है felling of tree. नेक्स्ट स्टेप है सीजनिंग ऑफ टिम्बर. नेक्स्ट थर्ड स्टेप है इसमें कन्वर्जन ऑफ टिम्बर. एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर. तो पहला फेलिंग, दूसरा सीजनिंग और फोर्थ थर्ड है कन्वर्जन और चौथा है आपका फोर्थ वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर. ओके, नेक्स्ट. सो पहला समझ लेते हैं फेलिंग ऑफ ट्रीज. फेलिंग ऑफ ट्रीज का मतलब है टू ऑब्टेन द लॉग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा एंड कट डाउन the log या you can say stem in the form of log. स्टैम को हमने बहुत बड़ा कोई स्टैम है, तना है, उसके ऊपर से हमने जो ब्रांचेज हैं, लीव हैं, ये सब हटा दी और इससे आपको जो लॉग मिल जाएगा वो कहलाएगा आपका रफ टिम्बर, राइट. तो पहला हो गया ये फेलिंग ऑफ ट्री, राइट. तो फेलिंग हम कब करते हैं, जब पेड़ जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, राइट. उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली है, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर्ली ग्रोथ है
और ग्रोथ के कारण जो है वो पूरी तरह से काटने लायक है। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ पूरी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई है या पूरी तरह से वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, राइट, तो उस पेड़ को हम नहीं काटेंगे। पेड़ की देखेंगे कंडीशन क्या है, काटने लायक है कि नहीं है, तो उसके बाद फिर हम उस पेड़ की कटिंग करते हैं। कटिंग इन द सेंस कि उसको हम, इसकी ब्रांच है, लीव्स हैं, ठीक है, उसको हम जमीन से अलग कर देते हैं, यानी जो फेल डाउन कर देते हैं, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड द फेलिंग ऑफ ट्रीज, राइट। सर लाइव नोट्स और डेड नोट्स क्या होते हैं? क्या? लाइव नोट्स और डेड नोट्स जब पेड़ काटते हैं तब वो एक ब्रांचेस काटते हैं तो नोट्स सा बन जाता है। मैं आपकी आवाज को सही से सुन नहीं पाया। योगेश क्या बोल रहे हैं? दोबारा से पूछिए। सर पेड़ काटने पे जो लाइव नोट बनता है और एक दो तरह के नोट्स बनते हैं, लाइव नोट और डेड नोट्स, तो वो कब बनते हैं? सर नोट्स की पूछा जा रहा है, नोट्स आज पेड़ काटने पर नोट्स बनते हैं, दी अदर डिफेक्ट्स, वो डिफेक्ट जो हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ट्री में है ना, ये पूरा एक कहना चाहिए पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है, डिफेक्ट इन टिम्बर्स, डिफेक्ट इन ट्रीज, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे जब डिफेक्ट ऑफ ट्री पढ़ेंगे, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर्स पढ़ेंगे, राइट। तो उसमें नोट्स हैं, क्रैक्स हैं, रैपिंग है, ठीक है, ड्राई रोड्स हैं, वेट रोड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिंगिंग है, विंड गाल्स है, देयर आर लॉट ऑफ डिफेक्ट्स तो पढ़ेंगे, राइट। यस सर। ठीक है, तो अभी आप केवल ये समझिए, अभी जो चल रहा है वो आप ये समझिए कि प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर क्या है, यानी कि प्रोसेसिंग का मतलब है कि टिम्बर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से इनिशियल स्टेप हैं या प्रोसीजर हैं, ठीक है, हम कौन कौन से मेथड के थ्रू, सॉरी कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से स्टेप में हम उनको टिम्बर को प्राप्त करते हैं, ठीक है, राइट। Yes, वो समझिए। तो सबसे पहले हम पेड़ को काटते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेलिंग ऑफ ट्री कहते हैं उसको, ठीक है, फॉल डाउन करते हैं उसको। फॉल डाउन का मतलब है कि उसको जमीन से उसकी जड़ से उसको अलग कर देते हैं, ऊपर से उसकी ब्रांचेस इनको सबको अलग कर देते हैं, तो फेलिंग ऑफ ट्री होता है। वो मैंने बताया कि उसको किस पेड़ को काटना है, वो कैसे करते हैं। पेड़ पूरी तरह से ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, उसकी मैच्योरिटी है, राइट, क्लियर, उसकी एज अच्छी है, तभी उस पेड़ को हम काटेंगे। अदरवाइज हम पेड़ प्रॉपरली मैच्योर नहीं है तो बाद में उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं और उसमें अच्छा सा, या क्या नाम है, अच्छा सा जो है वो टिम्बर नहीं निकलेगा, राइट। नेक्स्ट है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, राइट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग का मतलब है उसके हमें ट्रीटमेंट करना है, उसकी सीजनिंग करनी है। सीजनिंग इन द सेंस कि उसको हमें उसमें से जो कहना चाहिए, उसमें जो लिक्विड है, जो बैट है, ये जो सैप है, उसको हमें ड्राई करना है, उसको हमें सुखाना है, राइट। यानी लकड़ी अभी गिरी, जो आपने पेड़ अभी प्राप्त किया है, सॉरी पेड़ नहीं कहना चाहिए, जो आपने लॉग या जो लट्ठा है या जो आपने टिम्बर, जो रफ टिम्बर है, वो अभी वेट फॉर्म में है, गीली अवस्था में है, उसके अंदर सैप है, उसके अंदर मॉइस्चर है, राइट, उसके अंदर एक लिक्विड टाइप का मॉइस्चर है, तो वो आपको रिमूव करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है, क्लियर। तो वो सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाएगा, राइट। तो सीजनिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इसके लिमिटेशन है, ये सभी हम जब सीजनिंग ऑफ टिम्बर वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम इसको पूरी तरह से डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आप अभी शॉर्ट में समझेंगे कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है, राइट। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर मीन्स टू रिड्यूस द सैप फ्रॉम द वुड, राइट। जो लकड़ी के अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर इज नथिंग बट इट इज द सैप, राइट, इसको सैप बोलते हैं, SAP, सैप, जो कि मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, उसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, वो उसके अंदर एक मॉइस्चर की फॉर्म में
उसके अंदर कंटेन है, ठीक है। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन मीन्स उसको फिर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में उसको हम कट करते हैं ताकि उसमें फर्दर सॉइंग ऑपरेशन या अदर ऑपरेशन किए जा सके, राइट। जो लॉग है, हमने लॉग को सीजनिंग करने के बाद छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि मान चलिए एक लॉग अगर 20 फुट लेंथ है इसकी, तो 20 फुट लेंथ वाला तो ये आप लॉग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कहीं पे भी नहीं हो पाता है इस्तेमाल, ना फर्नीचर के लिए ना कहीं के लिए, ठीक है। तो उसको हम फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको हम उसी हिसाब से छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो उसको कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर कैसे करते हैं, क्या इसके मेथड्स हैं, राइट, वो हम आपको कन्वर्जन ऑफ टिम्बर वाला जो चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, तब हम उसको डिटेल में समझाएंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि कन्वर्जन ऑफ टिम्बर क्या होता है। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर मीन्स जो छोटे छोटे उसको सेक्शन में डिवाइड कर लेना, राइट। sawing the timber into small sections, small pieces, right, is known as the conversion of timber. Conversion का मतलब है उसकी sawing कर लेना, छोटे छोटे पीसों में काट लेना, right। तो ये कहलाता है आपका conversion of timber. Now preservation of timber, next and last step of the processing of timber is preservation of timber. Preservation of timber means उसका बचाव करना, उसकी लॉन्ग लाइफ करना, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना। प्रिजर्वेशन का मतलब है उसको प्रिजर्व करना। जैसे कि आप लोग जो आपके फूड आइटम है, राइट, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, कुछ एडिटिव्स मटेरियल उसके अंदर मिलाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जो जितने फूड्स हैं आप लोग खाते हैं, फास्ट फूड है या जो भी फ्रीज करने वाले जो भी फूड हैं, जो 2-2 महीने 6-6 महीने 1-1 साल तक आप लोग खाते हैं फ्रिज में रख के, घरों में आजकल चल रहा है, तो उस समय क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, राइट। बिना प्रिजर्वेटिव के कोई भी फूड आइटम है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं सुरक्षित रह सकता है, सेफ नहीं रह सकता है, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट्स आने लगेंगे, राइट। जितने भी फूड्स हैं, फूड आइटम है, तो उनमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक आप उनको खा पाएँ। तो ऐसे ही ये टिम्बर है, उस टिम्बर को भी हमें काफ़ी समय तक प्रिजर्व करके रखना होता है। आपने देखा होगा लकड़ी बहुत साल तक पुरानी रखी होती है। ऐसा नहीं है कि पेड़ कल काटा और परसों उसका ये सब सीजनिंग किया, ये सब किया, उसके बाद तुरंत तो मार्केट में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको पहले उसको बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं उनमें उनको रखा जाता है, काफ़ी समय तक रखा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बोर्ड्स हैं, प्लाई बोर्ड्स हैं, ठीक है, प्लैंक्स हैं, तख्ते हैं, ये देखिए बहुत लंबे समय तक रखे रहते हैं, ठीक है। वो क्यों रखे रहते हैं, क्योंकि हमने उनको प्रिजर्व कर दिया है। प्रिजर्व इन द सेंस कि उसको हमने कुछ केमिकल के थ्रू, कुछ मेथड्स के थ्रू उसको हमने सेव किया है, ठीक है। सेव किया इन द सेंस कि उसको हमने जो फंगाई है या जो दीमक है या जो कीट हैं या जो इंसेक्ट्स हैं उससे बचाव करने के लिए, उससे सेव करने के लिए हमने उनको प्रिजर्व किया है। कुछ केमिकल्स होते हैं, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जब प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर पढ़ाएंगे, तब प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर पढ़ाएंगे, तब उसमें प्रिजर्वेटिव्स पढ़ाएंगे। प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रिजर्वेटिव्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से केमिकल होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब डिटेल आउट किया जाएगा जब प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने उसको केवल आपको उसकी कैटेगरी, उसके स्टेप बताए हैं अभी। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में हम पढ़ेंगे क्या, कि वो किस तरीके से उसको हम सेफ रखते हैं, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, ताकि उसमें कोई दीमक ना लगे, कोई उसमें कीट ना आ जाए, ठीक है, कोई उसमें घुन ना आ जाए। आपने देखा है कि लकड़ी, आपने घरों में देखा होगा कि लकड़ी कुछ समय बाद उसमें घुन लग जाता है या उसमें दीमक लग जाती है या उसमें अदर कोई कीट आ जाता है, उसमें कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं, ठीक है, पीली सी पड़ जाती लकड़ी, तो वो ढंग से प्रिजर्व नहीं हो पाई है, ठीक है। प्रिजर्व कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं, ये सभी बातें आप लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में, जब ये डिटेल में आएगा।
तो फिलहाल आपने अभी 4 स्टेप जाने प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर के लिए। पहला जाना आपने फेलिंग ऑफ ट्री, दूसरा जाना आपने सीजनिंग ऑफ टिम्बर, तीसरा जाना आपने कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, और चौथा और लास्ट जाना आपने प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो 4 स्टेप है, राइट। तो 4 स्टेप में फेलिंग ऑफ ट्री मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो सीजनिंग ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे। फेलिंग ऑफ ट्री में कुछ नहीं है। फेलिंग ऑफ ट्री में तो मैंने बताया कि पेड़ अगर मैच्योर्ड है, हेल्दी पेड़ है, सही है, राइट, या फिर उसमें वो ऑलरेडी किसी हवा से या तूफान से वो गिर गया है, तब भी हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। तो फेलिंग ऑफ ट्री में कुछ नहीं है, उसकी ब्रांचेस, उसकी टहनी, उसकी रूट्स, उसकी लीव्स को हम हटा देंगे और उससे एक लॉग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर बताएंगे हम आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे आप लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे, राइट। सर नेक्स्ट क्लास होगी क्या? बोलिए, क्या बोल रहे हो? राजस्वामी सर। हाँ रश्मि, कौन बोला? आकाश शर्मा। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास होगी क्या सर? क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया मेरी में। सर नेक्स्ट क्लास होगी क्या? नेक्स्ट क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? सर कितने बजे से सर वो? बेटा टाइम टेबल देख, टाइम टेबल में पता लगेगा कितने बजे से होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ओके।